हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं आपका दोस्त अजय स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अजय में। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको सॉरी बोलना चाहूँगा क्योंकि क्लास दोस्तों इतने लेट हो गई। उसका रीज़न दोस्तों ये था कि मैं अभी थोड़ा बिजी था, ट्रेनिंग करने के लिए गया था नोएडा में जी। तो इसके लिए थोड़ी सी क्लास लेट हो गई। तो मैंने दोस्तों आपके लिए कोडिंग डिकोडिंग की क्लास जो थी वो सैफ सर के द्वारा मैंने कराई थी, कि मैंने कहा था कि दोस्तों का नुकसान ना हो। पर दोस्तों अब मैं वापस आ चुका हूँ ट्रेनिंग से। तो आपकी जो क्लास कंटिन्यू पहले चलती थी तो सेम क्लास चलेंगी दोस्तों। परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। अपना पूरे ज़ोर शोर से यूपी पुलिस की तैयारी करेंगे, एसएससी जीटी की तैयारी करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो अपना इस क्लास में दोस्तों करने वाले हैं कोडिंग डिकोडिंग के सारे टाइप के क्वेश्चन। जिस प्रकार के क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग में आते हैं तो सारे करने वाले हैं दोस्तों। इससे पहले दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग की 2 क्लास हो चुकी हैं, जिसमें आपने सैफ सर द्वारा सीखा कि बेसिक से कोडिंग डिकोडिंग को कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे सीखते हैं, और नंबर ऑफ किसी भी अल्फ़ाबेट का नंबर कैसे निकालते हैं दोस्तों। सारा उन्होंने बताया, बहुत अच्छे से बताया। मैं थैंक बोलना चाहूँगा। ठीक है सर, ठीक है दोस्तों। अब अपना इस क्लास में करेंगे कोडिंग डिकोडिंग के जो क्वेश्चन होते हैं जो यूपी पुलिस एसएससी अदर कंपटीशन एग्जाम में मिलते हैं। तो दोस्तों उन्हें कैसे सॉल्व करते हैं। अपनी इस क्लास का दोस्तों मोटिव पहले से ही रहा है कि मैं तो रीजनिंग का पर क्वेश्चन आप 30 सेकंड में कैसे सॉल्व कर पाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो जो यूपी पुलिस का एग्ज़ाम होता है दोस्तों, तो उसमें 40 रीजनिंग के काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो ऐसा कोई सा क्वेश्चन नहीं होता दोस्तों जिससे अपना सॉल्व ना कर पाएँ। इजीली दोस्तों सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। इस बार दोस्तों यूपी पुलिस की बहुत बड़ी वैकेंसी देखने को मिली है। इससे बड़ी वैकेंसी कभी नहीं आई थी दोस्तों। तो अगर किसी मेरे भाई ने, किसी दोस्त ने अगर फॉर्म अभी अप्लाई नहीं करा है तो यूपी पुलिस का फार्म अप्लाई करते हैं दोस्तों, क्योंकि जो डेट है उस डेट का इंतजार ना करें। पहले फार्म अप्लाई करने से क्या होता है दोस्तों कि आपकी तैयारी जो आप देखो, मैं आपको बताऊं दोस्तों, पढ़ाई जब कब स्टार्ट होती है, जब आपका फार्म अप्लाई हो जाता है। उससे पहले तो आप इसी में रहते हैं कि फार्म अप्लाई नहीं हुआ है, फॉर्म अप्लाई नहीं हुआ है, तो उससे पहले पढ़ाई स्टार्ट नहीं करते। तो जितना जल्दी फॉर्म आप अप्लाई कर देंगे उतनी जल्दी आप पढ़ाई स्टार्ट कर देंगे, ठीक है दोस्तों। चलो दोस्तों अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए क्लास स्टार्ट करते हैं दोस्तों। इसमें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है दोस्तों, यदि वीट को 25 22 और 26 7 के रूप में लिखा जाता है, रस्ट को इतना लिखा जाता है, तो ब्रेस्ट को कितना लिखा जाएगा। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन ये कुछ नहीं है, आप पहले ही क्लासों में कर चुके हैं दोस्तों। इसमें क्या है, वीट को इन्होंने 25 लिखा है। वीट को 25 हम कैसे लिख सकते हैं, वीट का अपोजिट निकाल के। दोस्तों ये जो है शब्द एक सेकंड सॉरी दोस्तों, VEAT दोस्तों, इसको क्या लिखा है, इसको 25 लिखा है, इसको 22 लिखा है दोस्तों, और इसको 26 लिखा है, और इसको 7 लिखा है। तो दोस्तों मैं कैसे लिख सकता हूँ, मेरे को यहाँ दिखाई दे रहा है। अगर मैं इसका अपोजिट ले लूँ, इसका अपोजिट दोस्तों क्या होता है, वी का अपोजिट वाई होता है। और वाई की दोस्तों जो प्लेस वैल्यू होती है वो होती है 25। ईजोटी से आपने दोस्तों पिछली क्लास में सीखा होगा कि हम किसी भी नंबर की, किसी भी अल्फ़ाबेट की प्लेस वैल्यू कैसे निकालते हैं। ई का अपोजिट क्या होता है दोस्तों, वी। ई का अपोजिट वी होता है, और वी की प्लेस वैल्यू होती है दोस्तों 22, ठीक है दोस्तों। ए का अपोजिट दोस्तों जेड होता है, और जेड की जो दोस्तों अपनी जो प्लेस वैल्यू होती है वो होती है दोस्तों 26। और टी का अपोजिट होता है दोस्तों, टी का अपोजिट होता है दोस्तों जी, और जी की जो वैल्यू होती है, प्लेस वैल्यू, वो होती है 7। आई होप दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको लॉजिक समझ में आया होगा। लॉजिक दोस्तों इसमें क्या था कि जो नंबर दे रखा है, जो अल्फ़ाबेट दे रखे हैं, उनका अपोजिट निकाल के उनकी प्लेस वैल्यू लिखनी थी। सेम कंडीशन दोस्तों इसमें अप्लाई हुई है। जैसे कि आर का अपोजिट आई होता है दोस्तों, तो आई का जो प्लेस वैल्यू होती है वो 9 होती है। सेम कंडीशन दोस्तों अपना इसमें अप्लाई कर देंगे। हमें इसका अपोजिट निकालना है, पहले अपोजिट पता होना चाहिए। वी का अपोजिट दोस्तों वाई होता है, आपको मैंने अभी बताया। और दोस्तों यू का अपोजिट होता है एफ, और दोस्तों आर का अपोजिट होता है आई। हम ज़्यादा नहीं निकालेंगे दोस्तों, यहीं से हमारा क्वेश्चन फाइंड हो जाएगा, ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। बाई का दोस्तों तो होता है 25 हमें इस ऑप्शन में नहीं मिला तो इसे काट देंगे, ठीक है दोस्तों। अब 3 ऑप्शन में 25 है। सेकंड एफ है, एफ का हम दोस्तों निकालेंगे, एफ का होता है 6, तो 25 के बाद 6 तीसरे ऑप्शन मिल रहा है। ऑप्शन नंबर 3 अपना करेक्ट आंसर होगा। आई होप दोस्तों ये लॉजिक समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है। इसमें क्या करा है दोस्तों, ABCDE 5 नदियाँ हैं। ए नदी बी से छोटी है किंतु ई से लंबी है। सी सबसे लंबी है, डी बी से थोड़ी छोटी है, ए और ए से थोड़ी सी लंबी है। तो सबसे छोटी नदी कौन सी है दोस्तों। इस प्रकार का क्वेश्चन भी कोडिंग डिकोडिंग में आता है। तो इसे करने का दोस्तों बहुत सारे तरीके होते हैं, पर मैं आपको दोस्तों बहुत ईजी तरीका बताऊंगा कि इजीली इसे दोस्तों कैसे सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। कुछ टीचर बताते हैं कि इसे आप इस प्रकार से ये सिंबल लगा के करें,
पर मैं आपको दोस्तों ये तरीका नहीं बताऊंगा। इसमें कुछ ऐसा होता है कि कुछ जो दोस्त होते हैं मेरे, वो कंफ्यूज हो जाते हैं। दोस्तों इसमें क्या होता है, क्वेश्चन दे रखा है कि ए बी से छोटी है, तो अपने यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, एक ऐसे ही वो बनाएंगे रो। दोस्तों इसमें क्या है, ए बी से छोटी है, तो यहाँ पर दोस्तों ए लिख लेंगे। ये बी से छोटी है तो बी को थोड़ा सा बड़ा बना देंगे इससे, ठीक है। ये हो गया ए बी से छोटी है किंतु ई से लंबी है। तो दोस्तों इसमें क्या है, अगर आप पढ़ेंगे ए बी से छोटी है, ए जो है वो बी से तो छोटी है पर ई से लंबी है, तो जो ई है वो ए से छोटा होगा, ठीक है। तो ई को हम इससे ए से थोड़ा छोटा कर देंगे, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों क्या करेंगे, अपना सी सबसे लंबी है तो सी को दोस्तों सबसे लंबा कर देंगे, ठीक है। सी सबसे लंबी होगी। उसके बाद दोस्तों करेंगे डी बी से थोड़ी छोटी है, थोड़ी छोटी हो या ज़्यादा छोटी हो, मतलब कि छोटी है, तो डी बी से छोटी है। दोस्तों यहाँ पे क्या लिखेंगे, और ए से थोड़ी लंबी है, मतलब बी से तो छोटी है और ए से लंबी है, तो यहाँ पर दोस्तों हम डी लगा देंगे, ठीक है। ये क्या हो गया दोस्तों, बी से तो दोस्तों थोड़ी छोटी हो गई और ए से थोड़ी सी लंबी हो गई। तो हमसे क्या पूछा है कि सबसे छोटी नदी कौन सी है। सबसे छोटी नदी है दोस्तों हमारी ई, ऑप्शन नंबर 4 अपना करेक्ट आंसर होगा। आई होप दोस्तों ये मेथड आपको समझ में आया होगा। दोस्तों किसमें क्या है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग से नहीं है, पर ये क्वेश्चन दोस्तों मैंने इसलिए रखा था क्योंकि ये क्वेश्चन भी आजकल एग्जाम में देखने को मिल रहा है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें क्या दे रखा है दोस्तों, नीचे दिए गए शब्दों में सार्थक क्रम में लिखिए। अब दोस्तों इसमें क्या है, या तो बड़े से छोटा लिख लो दोस्तों, या फिर छोटे से बड़ा लिख लो। तो हम दोस्तों छोटे से बड़ा लिखेंगे क्योंकि हमारा ऑप्शन छोटे से बड़े में दे रखा है। सबसे छोटा दोस्तों क्या होता है, सबसे छोटा होता है दोस्तों मच्छर, तो 3 लिख लेंगे। उसके बाद दोस्तों क्या होता है हमारा बिल्ली, 2 लिख लेंगे, ठीक है दोस्तों। उसके बाद क्या होता है अपना बाघ, 4 लिख लेंगे। उसके बाद दोस्तों हाथी होता है और उसके सबसे बड़ा होता है बैल। तो एक तो हमारा ये बन गया दोस्तों 3 2 4 1 5। दूसरा है दोस्तों 5 1 4 5 1, और दोस्तों क्या हो गया 4 2 3। पर इस प्रकार का ऑप्शन हमें दोस्तों को नहीं देखने को नहीं मिल रहा है। तो हमारा जो एग्जामिनर है वो छोटे से बड़े की ओर जाना चाह रहा है। तो कितना है 32 415, 32 415 दोस्तों अपना कौन ऑप्शन नंबर कौन से में होगा, एक सेकंड दोस्तों। ऑप्शन नंबर 2 में दोस्तों हमें ये कुछ देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2 अपना करेक्ट आंसर होगा। आई होप दोस्तों ये समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर दोस्तों कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 15वें अक्षर। अब दोस्तों अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वां, दोस्तों ऐसे लिखते ना ABCD, दोस्तों बाएं मतलब इधर से इधर जाना है हमें। तो इसमें क्या कर रहे हैं, बाएं से 15वें अक्षर, तो 15वें नंबर पे कौन होता है दोस्तों, इजोटी से आपको दोस्तों पिछली क्लास में बताया गया था कि इजोटी से आप किसी भी शब्द की प्लेस, किसी भी अल्फ़ाबेट की जो प्लेस वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि ये 5 होता है, ये 10 होता है, ये 215, ये 20 और ये 25, ठीक है। तो हमें दोस्तों क्या पूछ रहा है कि बाएं से 5वें तथा 19वें अक्षर के मध्य कौन सा अक्षर है। 5वां दोस्तों ई, ठीक है दोस्तों। और 19वां दोस्तों कौन सा है, अगर टी दोस्तों 20 पे है तो 19 पे दोस्तों एस होगा। तो इन दोनों के मध्य में कौन सा है वो पूछ रहा है। दोस्तों अपना क्या करेंगे, एक तरीका तो ये है कि यहाँ से यहाँ तक के अल्फ़ाबेट भर लो EFGHIJKLMNOPQR, ठीक है दोस्तों। एक तो तरीका ये हो गया। तो अपने एक बार काउंट करेंगे कितने अक्षर, कितने अल्फ़ाबेट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हो गया ना दोस्तों। तो हम दोस्तों 7 एक तरफ कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 इधर कर देंगे और 7 इधर कर देंगे। तो मिड में कौन सा बचा हमारा एल, तो एल मतलब कि ऑप्शन नंबर 3 अपना करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है दोस्तों कितने अक्षरों के जोड़े बनते हैं जिनमें प्रत्येक में उतने ही अक्षर बीच में हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। दोस्तों एक शब्द हमें दिया गया है प्रीएम्बल। दोस्तों एग्जामिनर हमसे पूछना चाह रहा है कि प्रीएम्बल में ऐसे कितने अल्फ़ाबेट हैं जो कि जैसे कि अपना अल्फ़ाबेट लिखते हैं ABCD, उनके बीच में उतने ही अल्फ़ाबेट होते हैं जितने कि अपने रियल में होते हैं, सही में होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो एक बार अपने इसके मेरे कहने का मतलब दोस्तों ये है, जैसे A से C तक लिखूँ तो इसके बीच में एक आ रहा है ना, A से C तक एक आ रहा है, तो मैं A और C लिख दूँ तो ये अंग्रेजी वर्णमाला में मतलब ये इनके बीच में एक होता है। तो यहाँ पर मैं कोई सा भी अक्षर लिख दूँ तो ये एक मेरा पेयर बन जाएगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में उतने ही अल्फ़ाबेट हैं जितने कि अल्फ़ाबेट में होते हैं, ठीक है दोस्तों। अपना इसमें देखते हैं कि प्रीएम्बल में अपना क्या दे रखा है। प्रीएम्बल में दोस्तों एक बार मैं प्रीएम्बल लिख लूँगा यहाँ पे PREAMBLE, ठीक है दोस्तों।
तो यहाँ पर दोस्तों काउंट करूँगा PQRSTUVW। पी से मुझे कोई भी नहीं मिला, अब मैं आर से काउंट करूँगा RSTUVWX, आर से भी नहीं मिला। ई से करूँगा EFGHIJ, नहीं दोस्तों ए से करेंगे AVCDE। दोस्तों AVCDE। अब दोस्तों ए और ई के बीच में भी उतने ही अक्षर हैं जितने कि अल्फ़ाबेट में होते हैं, क्योंकि AVCDE, तो एक मिल गया मुझे। अगले देखते हैं, एम से देखते हैं, MNOP नहीं है, VCD, बी से भी नहीं है, LM इससे नहीं है। अब दोस्तों हमने देखा है लेफ्ट से राइट, अब राइट से लेफ्ट भी काउंट करना होता है, क्योंकि राइट से लेफ्ट भी हो सकता है। ई से काउंट करेंगे EFGHIJKL, नहीं मिला। LMNOPQR, एल से भी नहीं मिला। VCDE। अब दोस्तों एक पेयर मुझे इसका मिल गया, वी और ई का, क्योंकि VCDE। एक पेयर मुझे दोस्तों यहाँ मिला, क्योंकि ई और वी के बीच में भी उतनी अल्फ़ाबेट है जितने कि अल्फ़ाबेट में होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर दो हो गया BCDE। ठीक है दोस्तों, अब अगले एम से काउंट करेंगे, MNOPQABCDEFG। इसका मतलब मुझे दो जोड़ा मिला जिसके बीच में उतने ही गैप था जितना कि अल्फ़ाबेट में होता है। तो ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर होगा। आई होप दोस्तों समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है दोस्तों, अगर जेड को मैं 26 लिखूं, दोस्तों नेट को अगर 39 लिखूं, तो नट को कितना लिखा जाएगा दोस्तों? यहाँ पर दोस्तों अगर आपको समझ में आ रहा है, जेड को अगर मैं 26 लिखता हूँ तो जेड की प्लेस वैल्यू दोस्तों 26 होती है, मतलब कि कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया। आगे दोस्तों अगर मैं नेट को देखूँ, NET, दोस्तों एन क्या होता है? एन 14 होता है दोस्तों, प्लस ई दोस्तों 5 होता है। ये दोस्तों प्लेस वैल्यू आपको जब कंटिन्यू रीजनिंग की प्रैक्टिस करते रहोगे तो अपने आप ही याद हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे मेरे को याद हो गई। दोस्तों मैंने 2021 से अभी आपको क्लास पढ़ाने लगा हूँ, तो बस मैंने किताबें उठाई हैं ना, वरना 2021 से और 2024 आ गई मैंने कोई पढ़ाई नहीं करी, लेकिन फिर भी मेरे को सारी प्लेस वैल्यू याद है। तो ये है दोस्तों किसी भी चीज़ को बार बार पढ़ने का बार बार पढ़ने का फ़ायदा। अगर आप एक चीज़ को जितनी बार पढ़ोगे वो उतनी बार क्लियर हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो आएगा 14 + 5, वाकई दोस्तों टी 20 पे होता है। अगर इन सब का आप सम करेंगे तो ये आएगा 39। इसका मतलब अल्फ़ाबेट की जो नंबर ऑफ़ वैल्यू, मतलब जो नंबर ऑफ़ वैल्यू है, जो उसकी प्लेस वैल्यू है, उसको जोड़ा गया है। आगे दोस्तों नट करेंगे, नट NUT, तो ये हो जाएगा दोस्तों एन कितने पे होता है अपना? 14 पे दोस्तों, प्लस यू कितने पे होता है? टी 21 पे हो जाएगा। अब मैंने दोस्तों 21 पे कैसे निकाल लिया? क्योंकि मुझे पता है ई जो टी अपना 20 पे होता है, टी की एक बात यू आता है, STU, तो यू 21 पे होगा, प्लस टी कितने पे होता है अपना? 20 पे। तो कितना हो रहा है? 20 20 40, 50 और 4 1 5 55, तो ये 55 हो गया। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर होगा। आई होप दोस्तों ये समझ में आया होगा। दोस्तों अगर क्लास अच्छी लगती हो, क्लास समझ में आती हो, तो क्लास को लाइक किया करो, चैनल को सब्सक्राइब भी किया करो। ठीक है दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है। अंग्रेजी वर्णमाला के अल्फ़ाबेट की संख्या, अल्फ़ाबेट को संख्याओं से लिखा जाता है, तो निम्न में से किस वर्णमाला में 5 शब्दों का योग 51 होगा? दोस्तों ये कहना चाह रहा है कि अगर ये अल्फ़ाबेट दे रखे हैं हमें, इनको अगर हम इनकी संख्याओं में लिखें तो किन 5 का योग, मतलब इनमें सब में 5 अल्फ़ाबेट हैं, तो 5 का योग 51 होगा। तो हमें 51 योग करना है। दोस्तों आप यहीं से निकाल सकते हैं, ये 15 पे होता है, ये 20 पे होता है। ठीक है, ए कितने पे होता है दोस्तों? 1 पे। सबके निकालने की जरूरत नहीं, पर मैं आपको बता देता हूँ। ई 5 पे होता है दोस्तों, ओ 15 पे होता है, आई दोस्तों 9 पे होता है, और टी 20 पे होता है। ठीक दोस्तों, तो इसका योग क्या अपना दोस्तों देखना, 51 हो रहा है दोस्तों। ये कितना हो गया? 9 1 10, ये 30 हो गया। ठीक है दोस्तों, 30 5 35, 35 और 15 कितना हो गया? 50। इसका मतलब ये 51 नहीं हो रहा है। 35 15 50 हो गया, 51 नहीं हो रहा है। बाकी देखते हैं दोस्तों, हमें दोस्तों इसमें क्या कॉमन मिल रहा है? ए कॉमन मिल रहा है, आई कॉमन मिल रहा है, ओ कॉमन मिल रहा है, ई कॉमन मिल रहा है। मतलब कि दोस्तों टी की जगह इन लोगों ने जे लिख दिया है। टी की वैल्यू होती है 20 और जे की वैल्यू होती है 10। इसका मतलब इसका योग अगर हमारा 50 था तो इसका योग हमारा 40 होगा, क्योंकि हमारा पहली वाले से 10 कम हो गया। सेम कंडीशन दोस्तों अगर हम इसमें देखें, ऊपर वाले में क्या कॉमन है? ए कॉमन है और ओ कॉमन है दोस्तों, ई कॉमन है और यू और एच। ठीक है दोस्तों, यू और एच दोस्तों हमारे 3 वर्ड कॉमन है। यहाँ पर आई टी है और यहाँ पर एच
और यू, एच और यू, ये दो, इन दोनों का दोस्तों डिफरेंट है। तो आई की वैल्यू कितनी होती है 9 और टी की वैल्यू होती है 20, मतलब इन दोनों का योग 29 था। तो इन दोनों का योग दोस्तों कितना होगा, यू कितना होता है 21 और एच कितना होता है 8। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों 29 हो जाएगा दोस्तों। अगर ये 29 हो रहा है, 29 दोस्तों इसका भी था और 29 इसका हो गया, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू सेम निकलेगी। तो ऑप्शन नंबर लास्ट वाला अपना करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि दोस्तों 3 गलत हो चुके हैं। पर एक बार इसको जोड़ के देख लेते हैं। ए दोस्तों 1 पे होता है, आई 9 पे होता है दोस्तों, ओ 15 पे होता है, ठीक है दोस्तों, और ई दोस्तों 5 पे होता है और यू 21 पे होता है। तो अगर दोस्तों इसको जोड़ें तो कितना हो जाएगा, 9 1 10 हो जाएगा ये, और 10 10 दोस्तों 10 और 20 30 हो जाएगा, और 30 और 21 कितना हो जाएगा 51, जो कि हमारा क्वेश्चन कह रहा था। दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको समझते होंगे कि टाइम लगा। टाइम दोस्तों इसलिए लगा क्योंकि मैंने आपको करके बताया। अगर यही एग्जाम हॉल में होता तो आपको करने की क्या जरूरत थी दोस्तों। अगर पहले वाले को अगर आप जोड़ते तो ये लिखने की जरूरत नहीं थी, आप यहीं से जोड़ते तो 20 और कितना हो गया 15, ये हो गया 35, 35 5 40, 40 1 41 और 41 9 50, यहीं पे छोड़ देते सर। सेम कंडीशन दोस्तों इसमें देखते कि चार जो अल्फ़ाबेट है वो कॉमन है, AIOE। तो दोस्तों एक का डिफरेंट है तो एक का डिफरेंट निकाल के देख लेते। अपना ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर है। आई होप दोस्तों समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों कहता है, यदि क्लाउड को इतना लिखें हम और रेन को इतना लिखें, अराउंड को कितना लिखा जाएगा। दोस्तों इस प्रकार क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना होता। दोस्तों इस प्रकार क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है, एक सेकंड दोस्तों, एक सेकंड दोस्तों इसमें क्या है दोस्तों, क्लाउड को कितना लिखा है हमने, क्लाउड को लिखा है दोस्तों एक सेकंड दोस्तों, CLOUD। क्लाउड को दोस्तों कितना लिखा है हमने 59432, 59432। सेम कंडीशन दोस्तों रेन को कितना लिखा है RAIN, इसको लिखा है दोस्तों हमने 1678, ठीक है दोस्तों। आगे दोस्तों देखते हैं कि अराउंड को कितना लिखा जाएगा, AROUND। दोस्तों आपको एग्जाम हॉल में बैठ के ये लिखने की जरूरत नहीं है। आप दोस्तों अगर देखें तो ए को दोस्तों हमने ए को कितना लिखा है 6 दोस्तों, और यहाँ पर भी हम ए को 6 लिख देंगे क्योंकि सारे जो अल्फ़ाबेट हैं वो ऊपर से ही लिए गए हैं। आर को दोस्तों कितना लिखा है 1, तो यहाँ पर लिख देंगे। ओ को दोस्तों कितना लिखा गया है यहाँ पे 4, तो 4 लिख देंगे। 614 मुझे 2 ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो 1 और 2 में अब कंपटीशन रह गया। यू को दोस्तों कितना लिखा है, यू को लिखा है दोस्तों 3, दोस्तों कितना हुआ 61 43 दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर है। दोस्तों अगर क्लास आपको अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक करो यार, चैनल को सब्सक्राइब भी करो। आप क्लास देख के चले जाते हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों के साथ शेयर भी किया करो, क्लास अच्छी लगती हो। आगे दोस्तों क्वेश्चन आया अपना सीरीज, इसमें क्या दे रखा है। इस प्रकार क्वेश्चन दोस्तों आजकल एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। इसमें दोस्तों देख के जो स्टूडेंट होते हैं, जो अपने कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं, वो देख को समझ में नहीं आता कि करना क्या है। कुछ लोग दोस्तों इसका पेयर बना के करते हैं, कुछ लोग दोस्तों इसको पार्ट में तोड़ लेते हैं। पर मैं आपको दोस्तों इसका नया तरीका बताऊँगा। नया तरीका क्या है दोस्तों, AC। अब आप दोस्तों इसमें देखो कि AC कहाँ लिखा है, AC ये लिखा है, AC दोस्तों ये लिखा है, और दोस्तों AC ये लिखा है, ठीक है दोस्तों। तो AC के बाद दोस्तों यहाँ पर देखो AC के बाद दोबारा से A आ गया, AC के बाद दोबारा से A आ गया। इसका मतलब दोस्तों ACA, तो यहाँ पर भी दोस्तों A रहा होगा, तो यहाँ पर दोस्तों A भर दो अपना। उसके बाद दोस्तों अब सेकंड अक्षर, सेकंड जो मिस है उसको देखते हैं क्या आएगा दोस्तों। सेकंड आ रहा है AC, उसके बाद आ रहा है ACAB। अब दोस्तों AB के बाद क्या है हमारा, देखते हैं एक बार। AB के बाद भी A है दोस्तों, यहाँ पर देखो AVA, तो यहाँ पर भी दोस्तों AVA रहा होगा, तो यहाँ पर भी दोस्तों हम A लिख देते हैं, ठीक है दोस्तों। अगली कंडीशन है दोस्तों, अब हमारा क्या बना ACAB, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं ACAB और AB, AC यहाँ पर भी दोस्तों C होगा, और AB, ACAB और AB। दोस्तों इसका क्या था, पेयर क्या बन रहा था, पेयर बन रहा था दोस्तों, यहाँ तक का पेयर बन रहा था और यहाँ तक का पेयर बन रहा था। पेयर क्या दोस्तों, AC 2 बार काउंट हो रहा था, AC और AC, 2 बार AB काउंट हो रहा था, AB और AB, 2 बार AC AB। तो हमने कितना भरा दोस्तों, 2 बार तो A भरा, A फिर C फिर B, डबल ACB अपना करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया दे रखा है दोस्तों अपनी स्क्रीन पर।
अंग्रेजी वर्णमाला के बाईं ओर से 15वें अक्षर के बाईं ओर 5वां अक्षर कौन सा है। दोस्तों इस प्रकार क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होता है, अंग्रेजी वर्णमाला दोस्तों बाएं से क्या होता है, ए बी सी डी, ये होता है बाएं से। तो 15वां अक्षर दोस्तों कितना होता है अपना, ये 15वां अक्षर होता है अपना जो टी ओ होता है, इसके बाईं ओर। अब बाईं ओर दोस्तों इधर को जाएंगे ना, इसके बाईं ओर 5वां अक्षर। दोस्तों अगर मैं 15 से 5 माइनस करता हूँ 10 बचेगा, 10 बचेगा, 10 का मतलब जे, ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर है। दूसरा क्या है दोस्तों, ओ लिख लो, ओ के पीछे 5 ऐसे बना दो, 3 4 5। अब दोस्तों इसको काउंट कर लो, ओ से पहले क्या होता है, एन आता है, एम एल एल एम एन जे, यहाँ पर के आएगा, यहाँ जे आएगा। तो 5 अक्षर अगर मैं माइनस कर दूँ तो जे आएगा। ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन में नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है। दोस्तों इस प्रकार क्वेश्चन भी आजकल एग्जाम में बहुत देखने को मिलता है। दोस्तों इसका क्या होता है, इस प्रकार क्वेश्चन को करने का तरीका होता है कि जो दे रखा है ना, ये जो दे रखा है इसको आप अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग लगाना होता है। अल्फ़ाबेट में कैसे लगाते हैं, जैसे दोस्तों जैसे ए बी सी डी में ए पहले आ रहा है तो ए को लिखेंगे। अब दोस्तों इसमें पहला अल्फ़ाबेट डब्ल्यू 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 कॉमन है, तो डब्ल्यू से हमें कुछ फाइंड नहीं हुआ। अब देखते हैं दोस्तों सेकंड अल्फ़ाबेट क्या है। सेकंड अल्फ़ाबेट दोस्तों ए है, इसमें आर है, इसमें आई है, इसमें ओ है, इसमें ए है। दोस्तों तो इन दूसरा अल्फ़ाबेट ए और ए, सबसे पहले ए आता है, तो ए और ए 2 में कॉमन है, 5 में और 1 में। अब दोस्तों 2 में कॉमन हो गया तो हम तीसरा अल्फ़ाबेट लेंगे। तीसरा दोस्तों इसमें एस है, इसमें आर है, तो आर और एस में से पहले कौन सा आता है, आर आता है ना दोस्तों, आर एस टी यू वी। तो दोस्तों इसका मतलब जो हमारा 5 नंबर पे है, जो हमारा 5 नंबर है दोस्तों पहले आ जाएगा, तो हम 5 नंबर वाला पहले लिख लेंगे। अब दोस्तों हम देखेंगे कि 5 से हमारा कौन सा ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है। ये 1 से स्टार्ट है, ये 1 से स्टार्ट है, 5 से स्टार्ट होने वाले दोस्तों पहला और तीसरा ऑप्शन है। तो इसमें देखेंगे दोस्तों इसमें क्या है, दोस्तों इसमें क्या है, अब देखो दोस्तों 513, 51 32, 51 34। इसका मतलब दोस्तों 3 तक तो ये सही चला, 3 तक 3 सब में कॉमन है। चौथा जो अपना वर्ड दे रखा है उसमें दोस्तों डिफरेंट है। तो चौथा अक्षर अपना कौन सा है, ये 4, और लास्ट वाला क्या है 2। तो 2 और 4 में से देखेंगे दोस्तों पहला कौन सा आएगा, वी ओ डब्ल्यू ओ और डब्ल्यू आर। ठीक है, तो डब्ल्यू आर और ओ, तो आर और ओ में से पहले कौन सा आता है, ओ पी क्यू आर ओ आता है। इसका मतलब कि 4 आएगा पहले, 2 से पहले 4 आएगा, तो लास्ट में 42 होगा। लास्ट में 42 दोस्तों अपना ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। ऑप्शन नंबर 3 अपना करेक्ट आंसर है। दोस्तों ये अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग लगाना होता है कि कौन सा अल्फ़ाबेट पहले आ रहा है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि एम ओ एन के यू मोंग को अगर लिखा जाता है 5 7 6 3 7, तो उसी में दोस्तों उसी लॉजिक से के एल जे एम एन को क्या लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप दोस्तों अगर इसे देखें, एम को दोस्तों मैं 5 कब लिख सकता हूँ, ओ को दोस्तों 7 कब लिख सकता हूँ, और एन को दोस्तों 3, और के को दोस्तों 7। ठीक है दोस्तों, 2 4 5, 2 4 5। दोस्तों इसमें क्या है, अब लॉजिक क्या है दोस्तों, ये इससे होगा। ठीक है दोस्तों, लॉजिक क्या है, एम का दोस्तों कोड कितना होता है, एम 11 होता है, एम 11 होता है। तो 11 को दोस्तों 5 लिखा है, तो कितना कम करके लिखा है 11 में से, अगर मैं दोस्तों एम दोस्तों कितना हो 13 होता है, सॉरी दोस्तों एम 13 होता है ना कि 11, एम 13 में से अगर दोस्तों 8 माइनस कर दूँ दोस्तों कितना बचेगा 5। ठीक है, ऐसे दोस्तों ओ कितने पे होता है 15 पे, 15 में से अगर मैं 8 माइनस कर दूँ 7 आ जाएगा। दोस्तों लॉजिक क्या है इसमें कि अल्फ़ाबेट की प्लेस वैल्यू में से -8 करना है। दोस्तों एम में से 13 में से 8 गए 5, 15 में से 8 गए 7। सेम कंडीशन दोस्तों एन 14 में से 8 जाएगा तो 6 बचेगा। सेम कंडीशन दोस्तों इसमें अप्लाई करेंगे, ये कितना होता है 11, एल कितना होता है 12, जे 10, एम दोस्तों कितना 13, और एन 14। दोस्तों सब में से -8 कर देंगे तो ये कितना आएगा, 8 में से तो 11 में से 8 जाएंगे दोस्तों 3, यहाँ 4, यहाँ 2, यहाँ 5, यहाँ 6, तो 34 256। ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर होगा। आई होप दोस्तों समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों अपनी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों रीजन को किसी कूट भाषा में अगर 5 लिखते हैं और सेम कंडीशन दोस्तों बिलीव्ड को 7 लिखते हैं तो गवर्नमेंट को क्या लिखा जाएगा। दोस्तों इसमें क्या लॉजिक है, रीजन में अगर आप देखें तो नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट कितने हैं 2 4 6, तो इसको दोस्तों 5 लिखा है।
बिलीव्ड में नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट 2, 4, 6, 8, इसको दोस्तों 7 लिखा है। दोस्तों नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट से जितने भी हैं उससे एक कम करके लिखा है। तो सेम कंडीशन दोस्तों, नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट गवर्नमेंट में कितना है, 2, 4, 6, 8, 10। 10 में से दोस्तों -1 कर देंगे, 9। 9 अपना करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 3। दोस्तों अगर क्लास अच्छी लगती हो, क्लास पसंद आती है तो क्लास को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो दोस्तों, ठीक है। अगली आने वाली क्लास में दोस्तों अपना मैथ करेंगे, मैथ के क्वेश्चंस करेंगे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन अपना दे रखा है, जे को अगर 1 लिखें, के को 2 लिखें, एल को 5 लिखें, एम को 7 लिखें और एन को 11, ऐसे ही करके दोस्तों अगर लिखते रहें अपना, तो एन इंटू क्वेश्चन मार्क प्लस एम बराबर के बराबर 31 होना चाहिए। तो दोस्तों इसको कैसे सॉल्व करेंगे अपना, दोस्तों इसमें क्या है, एन इंटू क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क को दोस्तों अगर हम एक्स लिख लें तो एन की वैल्यू कितनी, 11, तो 11 इंटू एक्स प्लस एम की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 7 और इन सबको भाग दिया गया है के से। के बराबर कितना है दोस्तों, के बराबर दोस्तों है 2 बराबर कितना है दोस्तों, 31। तो इसमें क्या करेंगे दोस्तों, 31 दूनी 62, ये 62 हो जाएगा। तो 11x प्लस 7 बराबर 62। तो यहाँ पर दोस्तों x की हम कौन सी वैल्यू ऐसे रखेंगे और जिसमें 7 जोड़ने पर 62 हो जाए। तो दोस्तों क्या करेंगे हम, अगर 7 से इधर माइनस कर दें, अगर ये दोस्तों इधर प्लस का है तो इधर माइनस हो जाएगा। 11x बराबर 62 - 7, तो ये हो जाएगा दोस्तों 11x बराबर कितना, 55। तो x बराबर आ जाएगा दोस्तों 11 पंजे 55, x बराबर 5। अब दोस्तों देखना आप 5 किसकी वैल्यू दे रखी है इसमें, 5 दोस्तों एल दे रखा है, तो क्वेश्चन मार्क की जगह एल आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर है। आई होप दोस्तों समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, 329 बराबर गॉड इज लव, 927 बराबर लव इज़ ब्यूटीफुल और गॉड, तो गॉड का पूछा दोस्तों, गॉड क्या होगा, तब गॉड का अर्थ क्या होगा। यहाँ पर आप अगर देखें दोस्तों तो गॉड और दोस्तों क्या है, लव इज़ लव और इज लव दोनों में कॉमन है। यहाँ पर दोस्तों लव इज दे रखा है, ठीक है दोस्तों, सेम ऊपर वाली कंडीशन में लव इज दे रखा है, ठीक है दोस्तों। तो हमारा बचा क्या दोस्तों, ब्यूटीफुल और गॉड। यहाँ पर दोस्तों दो शब्द कॉमन है, लव इज और लव इज। तो यहाँ पर देखें दोस्तों अंक डिजिट में भी 2 कॉमन होंगे, 927 और 329। ये 927 और 329, ठीक है दोस्तों। तो हमसे क्या पूछ रहा है, इसके बराबर क्या है, 927 के बराबर क्या है, गॉड इज लव, गॉड इज लव। उसके आगे दे रखा है दोस्तों लव इज़ ब्यूटीफुल, मतलब 927 हो गया, 329 हो गया दोस्तों, गॉड इज़ लव, ये दोस्तों 329 हो जाएगा, 329। एक सेकंड दोस्तों, ये अपोजिट हो जाएंगे, ये हो जाएगा 329 और 927 हो जाएगा दोस्तों लव इज़ ब्यूटीफुल, ठीक है दोस्तों। तो हमसे गॉड का पूछा है, गॉड का अर्थ क्या होगा, तो इज लव और इज लव दोनों में कॉमन है ना, तो इनमें दोनों 2 डिजिट भी कॉमन होंगे। 2 डिजिट कौन सा कॉमन है, 9 और 2, 9 तो दोनों में कॉमन है ना। दोस्तों ये जो 3 बचा ना वो गॉड का कोड बचा और जो 7 बचा वो ब्यूटीफुल का कोड बचा। तो हमसे किसका पूछा दोस्तों, गॉड का कोड कितना होगा, 3। आई होप दोस्तों ये समझ में आया होगा आपको। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दे रखा है, यदि किसी कोड भाषा में ए को 2 के रूप में कोडिंग किया जाता है, बी को 4 में और सी को 6 में कोडिंग किया जाता है, तो हमने निम्नलिखित में से शब्द को उसी कोड में, ये दे रखा है दोस्तों कोड, ये कोड दे रखा है, तो भाई कौन सा शब्द है दोस्तों, ये कहना चाह रहा है। दोस्तों ए को 2 कैसे लिख सकते हैं, ए का 2 गुना कर दें। बी को 4 कैसे लिख सकते हैं, बी का 2 गुना कर दें, क्योंकि बी होता है दूसरे नंबर पे, यहाँ पर हम 4 लिख रहे हैं तो मतलब 2 का 2 गुना किया गया। सी होता 3 नंबर पे, तो 3 को 6 लिखा गया, मतलब 2 गुना करा गया। सेम कंडीशन दोस्तों 12 है, ये 10 है दोस्तों, ये 10 है और ये 8 है। तो यहाँ से दोस्तों मुझे क्या समझ में आ रहा है, 12 का आधा करूँगा तब दोस्तों 6 मिलेगा, और 6 कितने नंबर, ये 6, यहाँ से 5 मिलेगा दोस्तों, यहाँ से 5, यहाँ से 4, तो 6 नंबर पे क्या होता है एफ, 5 पे क्या होता है ई, और 4 पे क्या होता है दोस्तों अपना डी।
तो ये होगा फीट। ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर है। आई होप दोस्तों समझ में आया होगा। दोस्तों क्लास अगर अच्छी लगती हो क्लास को लाइक किया करो यार, चैनल को सब्सक्राइब भी किया करो। और दोस्तों इसी क्लास की अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं और दोस्तों अपने किसी मेरे से कनेक्ट होना चाहते हैं, किसी भी एग्जाम की रिलेटेड कोई जानकारी लेना चाहते हैं, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा। आप मुझसे दोस्तों वहाँ पर डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों। और जिस किसी दोस्त का मेरे दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन हुआ है उसके लिए बहुत बहुत बधाई। और जिसका नहीं हुआ दोस्तों तो बहुत बड़ी वैकेंसी यूपी पुलिस की देखने को मिली है। आप उसमें फॉर्म अप्लाई करिएगा और उसमें उसकी तैयारी जोर शोर से करिएगा, क्योंकि यूपी पुलिस की वैकेंसी दोस्तों बहुत सालों बाद आती है। अगर ये मौका आपने छोड़ दिया तो दोस्तों आप बहुत सारे स्टूडेंट से पीछे हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों। तो तैयारी में दोस्तों कोई कमी मत रखिएगा, तैयारी अच्छे से कीजिएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। एक निश्चित कूट भाषा में आर को परसेंटेज है, ई को हैज लिखा जाता है, डी को एट द रेट, ए को दोस्तों डॉलर, तो उसी को में डेर को क्या लिखा जाएगा। दोस्तों कुछ नहीं, इस प्रकार क्वेश्चन में क्या करना होता है, डी को दोस्तों एट द रेट लिखा है तो एट द रेट दोस्तों लिख लो, क्योंकि पहला अक्षर डी है तो ये दोनों ऑप्शन कट गए। उसके बाद दोस्तों ए को क्या लिखा गया है, ए को दोस्तों डॉलर लिखा गया है तो एट द रेट के बाद डॉलर आएगा, तो ए एट द रेट और डॉलर ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है। आगे दोस्तों ए आर को परसेंटेज और ई को हैज। ठीक है दोस्तों। इस प्रकार क्वेश्चन भी दोस्तों देखने को मिलते हैं, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन डाल दिया इसमें। क्वेश्चन नंबर दोस्तों नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन भी आजकल यूपी पुलिस या अदर कंपटीशन एग्जाम में आने लगे। दोस्तों इसमें क्या होता है कि किसी शब्द का कोई अर्थ दे रखा होता है। ठीक है। तो उसमें दोस्तों जैसे अपन ने 729 और 397 वाला 327 वाला क्वेश्चन पढ़ा था, उसमें दोस्तों क्या था, डिजिट थे। इसमें अक्षर को इसमें शब्द को शब्द में ही बदल दिया है, शब्द का अर्थ दूसरा चेंज कर दिया। ठीक है दोस्तों। तो इसमें सेम क्वेश्चन वही है। इसमें क्या क्या करेंगे अपना, जैसे ये लिखा है गुड्डा वका का अर्थ है क्लियर वाटर, पिन गोला का अर्थ है ओवरकास्ट स्काई, पिन साफ होगा का अर्थ है क्लियर ब्लू स्काई। तो इस सांकेतिक भाषा में ब्लू का सांकेतिक कोड कौन सा है। अब दोस्तों जैसे हमने वहाँ पे देखा था कि कॉमन क्या है। अब दोस्तों ब्लू आप देखिए कि कहाँ कहाँ दिखाई दे रहा है। मुझे यहाँ पर दोस्तों ब्लू दिखाई दे रहा है। ठीक है दोस्तों। सेम कंडीशन दोस्तों ब्लू और कहाँ दिखाई दे रहा है, ब्लू और कहीं दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है। अब दोस्तों कॉमन निकालिए। अब इसमें यहाँ से मुझे ब्लू का अर्थ निकालना है। तो ब्लू का अर्थ पिन साफ और बुका में से एक होगा, क्योंकि दोस्तों फिन साफ और बुका का अर्थ है ब्लू क्लियर ब्लू स्काई। तो इन तीन में से एक होगा ना, पिन साफ और बुका। तो दोस्तों पिन साफ और बुका, तो ये तो अपना कतई गलत हो गया, इन तीन में से एक होगा। अब देखते हैं दोस्तों क्लियर का अर्थ क्या है। दोस्तों बुका देखो वहाँ पहले वाले में दिया रखा है, बुका इसमें दे रखा है, और बुका दोस्तों लास्ट वाले में दे रखा है। मेरे को लास्ट वाले में भी बुका दे रखा है। दोस्तों पहले वाले में लास्ट वाले में बुका बुका कॉमन है ना, तो इसमें कोई एक शब्द भी कॉमन होगा, क्लियर वाटर, और यहाँ पे दोस्तों क्लियर दे रखा है। इसका मतलब जो बुका है वो क्लियर का अर्थ है, जो बुका बराबर है वो क्लियर का है, इसका मतलब बुका भी कट गया। अब हमारा पिन और शार्प में से बचा। अब देखते हैं दोस्तों स्काई किस में दे रखा है। इसमें ओवरकास्ट स्काई दे रखा है ना, ये ओवरकास्ट स्काई इधर रखा है पिन गोला। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों स्काई कॉमन है, और इसमें देखेंगे दोस्तों इसका जो कोड दे रखा है ये दे रखा है पिन, और इसमें पिन दे रखा है। इसका मतलब जो पिन कोड है वो है स्काई का, पिन कोड है वो है स्काई का, तो इसका मतलब ये स्काई का हो गया पिन। और हमारा बचा क्या, साफ। तो ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर होगा, जो साफ है वो स्काई का कोड होगा। ये तो है दोस्तों इसका करने का तरीका। इसका जो सही तरीका करने का क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों। इसका करेक्ट तरीका क्या होता है, आप यहाँ पर सारों को लिख लो। इसे गुड्डा बका, यहाँ पर आप लिखो गुड्डा बुक्का। इसको क्या लिखा है दोस्तों, इसको लिखा है क्लियर वाटर, क्लियर वाटर। ठीक है दोस्तों। सेम कंडीशन दोस्तों, फिन गोला का अर्थ क्या है, फिन गोला का अर्थ है दोस्तों ओवरकास्ट स्काई, ओवरकास्ट स्काई। ठीक है दोस्तों। तो सेम कंडीशन, तो पिन साफ बुका, पिन साफ बुका, इसका अर्थ क्या है दोस्तों, इसका अर्थ है दोस्तों क्लियर ब्लू स्काई, क्लियर ब्लू स्काई। ठीक है दोस्तों, क्लियर ब्लू स्काई। अब हमसे दोस्तों किसका, ब्लू का कोड पूछा था कि ब्लू बराबर क्या होगा, ये तो क्वेश्चन है दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों ब्लू बराबर क्या होगा ये पूछा था। अब आप दोस्तों अगर इसमें देखें, आप दोस्तों अगर इसमें देखें तो आपको दिखाई देगा कि कॉमन क्या है।
दोस्तों ब्लू का हमें कोड पूछा है, तो ब्लू दोस्तों इसमें है ना, इसका ही कोड पूछा है दोस्तों, पिन, साफ और बुका, और इन तीनों का अर्थ है क्लियर, ब्लू, स्काई। दोस्तों इन तीनों में से एक अपना आंसर होगा, पर इन तीनों में से कौन सा होगा वो फाइंड करना है। दोस्तों 4 ऑप्शन दे रखे हैं जिनमें से इन तीन में से एक अपना आंसर है। तो पिन, साफ, बुका, पिन, साफ, साफ, बुका, पिन। तो गोला तो अपना नहीं हो सकता, इसलिए मैंने गोला को पहले काट दिया। दोस्तों अब मुझे दिखाई दे रहा है कि पिन सेकंड वाले में भी है, पिन थर्ड वाले में भी है। दोस्तों तो इसमें पिन पिन अगर कॉमन है तो कोई एक शब्द ऐसा होगा जो भी कॉमन रहा होगा। दोस्तों इसमें क्या है, इसका ही कॉमन जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि इसका ही जो अर्थ है वो पिन का है, पिन का अर्थ इसका ही है दोस्तों, ठीक है। तो मेरा पिन भी कट गया। अब मुझे दोस्तों क्या मिला, बुका और साफ में से एक क्वेश्चन अपना, एक जो है ऑप्शन अपना आंसर होगा। अब मैं दोस्तों दिखाई देता है कि बुका इसमें दे रखा है, बुका इसमें दे रखा है। इसे दोस्तों मैं ट्रायंगल में घेर लेता हूँ, ये बुका हो गया, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों बुका बुका जब इसमें कॉमन है तो इन दोनों में एक अक्षर भी कॉमन होगा जो कि है क्लियर। इसका मतलब क्या हुआ कि जो क्लियर है वो बुका का अर्थ है। इसका मतलब बुका भी अपना आंसर नहीं है, बचा ब्लू। तो ब्लू का जो कोड बचा वो बचा शॉप। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर है। आई होप दोस्तों समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों क्या कह रहा है, यदि धूल को वायु कहा जाए, वायु को अग्नि कहा जाए, अग्नि को जल कहा जाए और जल को रंग कहा जाए, रंग को वर्षा और वर्षा को धूल कहा जाए, तो मछलियाँ कहाँ तैरती हैं। दोस्तों मछलियाँ कहाँ तैरती हैं, इस प्रकार क्वेश्चन भी दोस्तों आपको यूपी पुलिस में देखने के लिए मिलते हैं। दोस्तों मछलियों के तैरने का स्थान क्या होता है, पानी। मछली पानी में तैरती है। दोस्तों यहाँ पर हमने पानी को क्या कहा है, बस कुछ नहीं करना। मछलियाँ जहाँ तैरती हैं, यदि अग्नि को जल कहा जाए, जल को रंग कहा जाए। दोस्तों मछलियाँ अगर जल में तैरती हैं तो जल को तो हम रंग कह रहे हैं ना, तो मछलियाँ रंग में तैरेंगी, ठीक है। जिसमें जो जिसका सही आंसर है, मतलब जैसे मछलियाँ रंग जल में तैरती हैं तो जल से अगले वाला अपना करेक्ट आंसर होगा, रंग अपना करेक्ट आंसर होगा। आई होप दोस्तों ये समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट नहीं है दोस्तों, अपने जो क्वेश्चन थे इतने ही थे दोस्तों। इसमें मैंने कोडिंग डिकोडिंग के हर प्रकार के सवाल को कवर किया है दोस्तों। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करो यार, चैनल को सब्सक्राइब भी करो। और बाकी दोस्तों इसी प्रकार की अच्छी वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं दोस्तों। आप यूपी पुलिस की और एसएससी जीडी की और आप किसी भी वनडे कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको दोस्तों रीजनिंग का जो टॉपिक आता है उसमें दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग का अच्छा योगदान रहता है, वो हर एग्ज़ाम में आपको देखने के लिए मिलता है। तो दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग या अदर कोई सा चैप्टर आप जब पढ़ रहे हैं तो उसे ऐसा तैयार करो क्योंकि दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग अपना यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसकी दोस्तों 3 क्लासेस हैं चैनल पर। अगर आपने क्लासेस नहीं देखी हैं तो क्लासेस को जाकर देखें, कवर करें। उसके बाद दोस्तों अपनी नेक्स्ट क्लास जो होगी वो होगी मैथ की। मैथ में दोस्तों हमने पहले पढ़ा था, पहले जो मैथ की क्लास हो रखी हैं वो नंबर सिस्टम की मैंने बेसिक से एडवांस लेवल तक का कराया है। आप नंबर सिस्टम को पूरा पढ़ सकते हैं वहाँ पे जाके। नंबर सिस्टम के बाद जो अपनी क्लास होगी मैथ की वो होगी परसेंटेज की क्लास। इसके बाद अपने दोस्तों मैथ की क्लास आएगी, वो होगी परसेंटेज की। परसेंटेज में दोस्तों जितने प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं जो वनडे कंपटीशन एग्जाम में आते हैं सारे अपना उसमें करेंगे, ठीक है दोस्तों। अगर दोस्तों ये क्लास अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को क्लास को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें दोस्तों, और शेयर करें दोस्तों के साथ, ठीक है। और दोस्तों इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, तो वहाँ पर दोस्तों आप उस पर क्लिक करके व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, ध्यान रखें, पढ़ाई करते रहें, मस्ती करते रहें, ठीक है दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।